चमोली के माणा में शुक्रवार को आए एवलांच में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। हादसे में 46 मजदूरों को बचाया गया है, जबकि 8 मजदूरों की मौत हो गई है। 50 घंटे से ज्यादा तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू किए गए लोगों का अभी इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों में 2 उत्तराखंड, 2 हिमाचल प्रदेश और साथ ही 4 यूपी के मजदूर शामिल है। 2 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सभी के शवों को उनके घर सम्मान के साथ में भेजा जा रहा है। मरने वालों में मोहिंदर पाल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और हरमेश चंद ऊना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। जितेंद्र सिंह रामपुर, मंजीत यादव मऊ, अशोक पासवान फतेहपुर और आलोक यादव कानपुर देहात के रहने वाले थे। वहीं अनिल कुमार उधम सिंह नगर और अरविंद कुमार सिंह देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले थे। टोटल 54 लोग वहाँ ट्रैप हुए थे, जिसमें से 46 हमें सकुशल मिले थे और 8 डेड बॉडीज मिली थी, तो जिसमें से 7 यहाँ पहुँच चुकी हैं और एक अभी जस्ट बॉडी वहाँ मिली है, तो उनको भी प्रयास कर रहे हैं हम लाने का। धाम के निकट माणा क्षेत्र में शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने के बाद 54 लोग इस बर्फीले बवंडर में फंस गए थे, जिसमें से 46 लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 46 लोगों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है, जहां से 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है, जिनका की एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पूरे घटनाक्रम में जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वहीं जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार भी इंडियन आर्मी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी अन्य एजेंसियों को अपना पूरा सहयोग देती हुई नजर आई। इसी की तत्परता रही कि 46 जिंदगियों को इस बर्फीले बवंडर से बचाया गया। नितिन सेगवाल, न्यूज 18 चमोली। माणा एवलांच में रेस्क्यू पूरा होने पर सीएम धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने मृतक मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। वहीं सेना और साथ ही पुलिस की तरफ से किए गए सफल रेस्क्यू की सराहना की। सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक चूंकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। माणा में आए एवलांच के बाद में सुरक्षित लौटे श्रमिक आज भी उस मंजर को याद करके सहम जाते हैं। श्रमिकों ने न्यूज 18 को बताया कि जब एवलांच आया तो कैसा मंजर था। सुबह 7 बजे करीब एवलांच आया था और कंटेनर को पता नहीं चला। हमको लगा 300-400 मीटर पहले ही फेंक दिया उसको। हम लोग टीन के रूम में थे, हम लोग टीन के रूम से बाहर निकले। एक ऑपरेटर था जिसका नाम लड्डू है, वो उसको बोला गया तू भाई रास्ता बनाओ, और तो रास्ता बनाओ, आदमी बर्फ में भाग नहीं पाएगा, जो आदमी है वो पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। वो लोडर से साफ करता गया, आदमी वहां से फिर उसका मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। ग्लेशियर सुबह 7:10 पे आया है और हम लोग उठे हैं और भागे हैं। भाग के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों को ना जाने की सलाह दी है। 3 मार्च के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन पहले एवलांच आया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और अब जो जानकारी मिल रही है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि एक बार फिर से एवलांच आ सकता है। चमोली में धूप निकलते ही पहाड़ों में एक बार फिर से चट्टान टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। रविवार को हाथी पर्वत पर एक पत्थर नीचे की तरफ टूट कर आया।
जिसकी तस्वीर भी सामने आई। गनीमत ये रही कि उस दौरान हाईवे बिल्कुल खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और बीते दिनों बारिश और बर्फबारी की वजह से जगह जगह पर चट्टानें नीचे की तरफ खिसक रही थी, जिससे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। चक्राता ट्यूनी मोटर मार्ग पर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से काफी देर तक मुख्य मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई। रास्ता बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से काफी मशक्कत करने के बाद में इस भारी भरकम पेड़ को मुख्य मार्ग से हटाया गया। रास्ता खुलने के बाद में अब दोनों तरफ से आवाजाही शुरू हो पाई है। विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर विरोध जारी है। रविवार को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने जन आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पद से हटाने की मांग की। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने देहरादून के परेड ग्राउंड से विरोध रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड की अस्मिता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग आज हमको आंख दिखा रहे हैं। और मेरी बात, नैनीताल में होटल संचालक कैसे पर्यटकों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका रविवार को एक नमूना देखने को मिला है। गाड़ी पड़ाव पर कुछ लोग बिरयानी खाने पहुंचे थे और उनको 3 से 4 दिन पुरानी बिरयानी बेची गई। चटनी में से तो बदबू आने की शिकायत भी की गई है। तो विरोध के बाद दुकानदारों ने इस बिरयानी को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया और लोगों पर दुकान मालिक अपनी धौंस दिखाता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कमिश्नर की जांच के दौरान इसी दुकान मालिक की चटनी और बिरयानी खराब निकली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हंगामे के बाद भी खाद्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। काला पड़ा हुआ अंदर। ये बिरयानी की दुकान बंद करने से धरना देना पड़ता है, मुझे लग रहा है भाई को ये बैठना पड़ता है, सब हटाओ करके यहाँ से ना सही तो आएगा। नगर के ये दिल्ली दरबार एक होटल है, जहाँ पहले भी कमिश्नर साहब के द्वारा छापा मारा गया था, जिसमें खाने में कीड़े वीड़े मिले गए थे। और आज भी पुनः उसी रेस्टोरेंट में बासी बिरयानी बेची जा रही है और ना पहले कोई कार्रवाई हुई थी, ना आज कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में सरकार के सख्त रुख, वेरिफिकेशन ड्राइव और साथ ही घुसपैठियों पर एक के बाद एक जो कदम उठाए जा रहे हैं और एक हद तक लगाम लगी है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के आंकड़े ये बता रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बाहरी प्रदेशों से घुसपैठ करने वालों की बाढ़ आ गई थी। रेहड़ी ठेली से लेकर सड़क किनारे, नदी नालों पर कब्जा किया जा रहा है। अपराधियों के लिए भी उत्तराखंड शरणगाह बनता जा रहा था, खासकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार से तो बीते साल 2 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय में लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ थामी सरकार के एक्शन और युद्ध स्तर पर चलाई गई वेरिफिकेशन ड्राइव का अब असर नजर आने लगा है। कम हुए घुसपैठी। 2022 में 87,000 बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन हुआ था। 2023 में ये संख्या बढ़कर 1,21,000 हो गई है, जबकि सरकार की सख्ती के बाद 2024 से ये संख्या घटकर 77,000 हो गई। बीजेपी इसे सरकार की घुसपैठियों पर रोक का परिणाम बता रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जबरन घुसपैठ का जो कानून जब से लागू किया गया है, तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड के अंदर इस पर बहुत प्रभावी रूप से काम भी हुआ है। अनेकों अपराधी तत्व के लोग जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर रहते थे, उन पर अंकुश लगा है। दूसरे देशों से घुसपैठ जो राज्य के अंदर हो रही थी, उस पर अंकुश लगा। और मैं कहता हूँ कि इसके एक अच्छे परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी का हाल ये हो गया, अच्छे काम तो करते नहीं और उल्टी सुल्टी हरकतें करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करने की आदत हो गई है। कौन है बाहर के लोग? चाइना से आ रहे हैं क्या, या पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं? भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में रह के अपना जीवन यापन कर सकता है, रह सकता है।
उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में खासकर 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों और खासकर समुदाय विशेष की तादाद बढ़ती जा रही थी। इसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए भी बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि वेरिफिकेशन ड्राइव में झोल के चलते ये संख्या कम दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्यापन के बाद में प्रदेश भर में अवैध पाए गए मदरसों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। शनिवार को पछवादून में अवैध रूप से संचालित 4 मदरसे सील कर दिए गए थे, तो वहीं पर एक निर्माणाधीन मस्जिद को भी सील कर दिया गया। सीएम धामी ने फिर कहा कि अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शिक्षा के नाम पर गली गली में खुले मदरसों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बीते साल दिसंबर में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मदरसों की सत्यापन की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसमें प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए थे। देहरादून जिले के पछवादून से अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मदरसा बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने पछवादून के ढकरानी और नवाबगढ़ में 4 मस्जिदों को सील कर दिया। इन मदरसों में बच्चों के बैठने की जगह में कमी, बिजली और पानी के साथ ही अन्य सुविधाओं का अभाव देखा गया। प्रशासन ने ढकरानी में ही बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही मस्जिद को भी सील कर दिया। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। तो उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। दिसंबर में हुई सत्यापन की कार्रवाई में पछवादून समेत पूरे देहरादून में 60 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए थे, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 28 फरवरी को एक कार्यक्रम में सहसपुर गए मुख्यमंत्री को अवैध रूप से संचालित मदरसों को लेकर एक बार फिर से शिकायत मिली, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अगले कुछ दिनों में यह एक्शन प्रदेश भर में देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में पुलिस ने मंदिर से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 22 फरवरी को रानीपुर के मनोकामना सिद्धेश्वर मंदिर की मूर्ति से आभूषण चोरी होने की शिकायत मंदिर के पुजारी की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुलिस चोरी करने वाले की तलाश में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को चोर का हुलिया मिला, जिसके बाद में पुलिस ने अब्दुल नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से मंदिर की मूर्ति से चोरी हुई 2 मालाएं और दूसरे आभूषण भी बरामद किए। रुड़की के गंगनहर इलाके में एक बारात में मामूली कहासुनी पर जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं मिली है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बागेश्वर के जिला कोर्ट परिसर में अचानक से गुलदार का एक शावक घुस आया, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही परिसर प्रशासन ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू के बाद में शावक को वन विभाग QRT रूम लाया गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टरों ने शावक की स्थिति सामान्य बताई। सुबह ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये जो हमारा जजी परिसर है यहाँ पर गुलदार शावक है, तो तुरंत सूचना पे आरओ सर की जैसे भी बताया गया, आरओ सर के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और इस शावक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पिछले कुछ समय से पहाड़ों में मानव वन्य जीवों के संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। भीमताल के नौकुचिया ताल में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जो आसपास गुलदार की धमक से लोगों को दहशत में डाल देते हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
नौकुचियाताल के बाद अब सातताल के आसपास गुलदारों की धमक दिख रही है। आबादी के आसपास गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं, तो 3 शवकों के साथ मादा बाघ के घूमने का वीडियो इस इलाके में वायरल होने से लोग खौफ में हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि आसपास आए दिन गुलदार दिख रहे हैं, तो सड़कों पर भी इनकी आवाजाही लगातार हो रही है, जिससे हादसों का भी खतरा बन रहा है। और वो 3 बंगाल टाइगर है और बाकी सातताल जो मेन सातताल पे है वहाँ पे देखे गए हैं लेपर्ड्स जो रोज आ रहे हैं। और काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे एक बारहसिंगा मारा गया था, सो वहाँ पे को भी थोड़ा रिस्क है। क्या मांग है आप लोगों की? हमें कि यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी नहीं है, हमें डर लगता है कभी कभार कि यहाँ से रोड से जाने में, क्योंकि रोड में वो ज़्यादा बीते सालों में नौकुचियाताल, ताड़ा, चांफी के आसपास टाइगर का मूवमेंट दिखा, तो 2023-24 में 4 घटनाएं मानव वन्यजीव संघर्ष की हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सातताल में दिख रहे आए दिन गुलदार के बाद वन विभाग भी हरकत में आया है। हालांकि वन विभाग इस बात को कह रहा है कि वायरल वीडियो का अभी पता नहीं लगा, लेकिन 20 कैमरा ट्रैप इलाकों में लगाए गए हैं, जिसमें इन गुलदारों की मूवमेंट का पता लग सके। नैनीताल में नौकुचियाताल क्षेत्र में भी पूर्व में भी यहाँ पे बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई है, तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं कि इस क्षेत्र में बाघों की अगर स्थिति है। तीसरा 2 घटनाएं यहाँ पे 2023 में, 3 घटनाएं 2023 में और 2024 में भी एक घटना यहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष की हुई थी। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 2 बाघों को हमने रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर भेजा गया था। पहाड़ों में वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और गुलदारों की चहलकदमी दिन में भी होने लगी है। ऐसे में खतरा गांव में रह रहे लोगों के लिए हो रहा है। बाघ गुलदार ऐसे ही पहाड़ों में बढ़े तो आने वाला दौर पहाड़ में रहना और कठिन हो सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। विकासनगर पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 बाइक भी बरामद की गई है। विकासनगर के सीराकोई पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 11 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। कोटद्वार लोगों ने मुआवजा नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया है। कोटद्वार में एनएच प्रशासन की ओर से भूमि अधिग्रहण की गई है। कॉर्बेट से सटे गांव के ग्रामीणों द्वारा कई बार बाघ के हमलों को लेकर आंदोलन किया गया। ग्रामीणों ने आंदोलनकारियों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। बागेश्वर डीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें ड्रॉप आउट लड़कियों को दोबारा स्कूल में भेजने के निर्देश दिए गए। रामनगर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने CSR के तहत पौड़ी और नैनीताल जिले में 80 स्कूलों को डिजिटल सामग्री दी है। पहाड़ी आर्मी की पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण यात्रा अल्मोड़ा पहुंची, जिसमें पहाड़ में आकर बाहर से बसने वाले लोगों को लेकर विरोध किया गया। रामनगर कॉर्बेट क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के उद्देश्य से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में सोमवार से विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की थीम के तहत विभिन्न विभाग अपने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। रामनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक निजी संस्था ने गरीब लड़कियों की शादी करवाई। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित उत्तरायणी मकरेण महोत्सव में शामिल हुए। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि ये महोत्सव उत्तराखंड की संस्कृति, वेशभूषा, खान-पान और अपनेपन का संगम है। उन्होंने कहा कि आयोजकों द्वारा हमारी समृद्ध विरासत का संरक्षण कर उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जाना एक सराहनीय कदम है। इस प्रकार के महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संगीत को बढ़ावा देने के
के साथ में उत्तराखंडी प्रवासियों को प्रेम के एक सूत्र में पिरोने का भी कार्य करते हैं। सीएम धामी ने सभी प्रवासियों से उत्तराखंड स्थित उनके पुश्तैनी गांव पहाड़ों के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया कि जो आपने सुबह से इतना बहुत अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का। गढ़वाल के बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने चमोली के माड़ा हादसे पर कहा कि जिन मजदूरों ने जान गंवाई है उनके प्रति गहरी संवेदना है। वहीं हादसे के घायलों का सेना अस्पताल जोशीमठ और एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। अनिल बलूनी ने कहा है कि मैं लगातार एम्स प्रशासन के संपर्क में हूं और संस्थान के निदेशक से मरीजों का अपडेट ले रहा हूं। उनसे चर्चा के बाद में एक मरीज को न्यूरो से जुड़ी समस्या के लिए अन्य विशेषज्ञ अस्पताल से बात की गई है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अस्पताल एस्पायर हॉस्पिटल और मुंबई के विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है। उम्मीद है कि सभी घायल मजदूर जल्द ठीक होकर घर लौटेंगे। पहाड़ होली के रंग में रंग गए हैं। नैनीताल में महिलाओं ने होली के ऐसे रंग जमाए कि सभी झूमते हुए नजर आए। महिला होलियारों ने होली के गीत गाए और इस फाल्गुनी मस्ती में ठुमके भी लगाए। सालों से चल रही ये होली में नैनीताल के सभी होली टीमों के साथ में आम महिलाओं ने भाग लिया और खूब रंग बिखेरा। हालांकि इस दौरान महिलाओं ने स्वयं कर समाज की कुरीतियों को भी दर्शाया और अपनी बातों को मजाक के तौर पर रखा। सॉन्ग के जरिए हम कई चीजें ऐसी होती है जो हम वैसे नहीं कह सकते, तो सॉन्ग के जरिए हम हंसी मजाक से कैसे नशा है और कभी कभी कहीं पे आपने देखा होगा पुलिसकर्मी लोग कोई भी कहीं पे अभद्रता करते हैं, कोई चीज का करते हैं, तो हम इसको बैक तो ना कह के हंसी मजाक के जरिए चीज को जाहिर करते हैं कि जो भी हमारी पब्लिक है उसे कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं नुकसान है। होली का त्योहार है, नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित हो पाए और सभी हर्षोल्लास से सारी महिलाएं यहाँ आ रही हैं और इस त्योहार को मना रही हैं और ये हमारी परंपरा रही है सदियों से होली मनाने की, तो आज भी ये कायम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कॉर्बेट के ढिकाला जोन को कॉर्बेट का दिल कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक की यहाँ एक रात गुजारने की इच्छा होती है। ऐसे में ढिकाला के परमिट के लिए पर्यटकों में होड़ लगी रहती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ढिकाला कॉर्बेट का सबसे लोकप्रिय जोन है, जहां नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है। इस जोन का प्राकृतिक सौंदर्य बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पहाड़, नदी, घास के मैदान के साथ ही साल के पेड़ का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर्यटक खुद ही खींचे चले आते हैं। पर्यटक इसे स्वर्ग की उपमा देते हैं। ढिकाला की तो बस बता ही नहीं सकते कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि इसकी खूबसूरती का, कैंपस की और बाहर की, मतलब बहुत जबरदस्त, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या बोले, अनबिलीवेबल, मतलब जो भी है तो अति सुंदर। ढिकाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे मतलब जू भी अनुभव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे ग्रासलैंड में खुला हुआ नहीं था और इस बार हमने ग्रासलैंड को भी एक्सप्लोर किया। सच में इट्स लाइक अ हेवन। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि यहाँ के हैबिटेट में वाइल्ड लाइफ के दीदार आसानी से हो जाते हैं। साथ ही यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो दुनिया भर में अद्वितीय है, जिसके चलते ये पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट जोन है वो ढिकाला जोन है। और सिर्फ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नहीं, अगर आप कहें तो पूरे देश में और पूरे विश्व में ढिकाला वन्य जीव जो पर्यटक हैं उनके लिए बहुत ही अहम और बड़े दिल के खास जो है वो जगह रखता है। ढिकाला में वनराज के दीदार की सबसे ज्यादा संभावना होती है। यहाँ सनराइज और सनसेट की खूबसूरती तो देखते ही बनती है, जो ढिकाला के इस जोन में 4 चांद लगा देता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।